तरुण तेजपाल को बड़ धनर झटका। तेहेलकार पूर्वतन संपादक दोषी साब्यस्त होइछंती। जौन निर्यातना मामला रे दोषी साब्यस्त हेले तरुण तेजपाल। प्राय 13 वर्ष धरी चर्चा थिबा एही जौन निर्यातना मामला रे बड़ राय देछंती बॉम्बे हाईकोर्ट को गोवा खंडपीठ। 2021 रे गोवार मापुसा सेशंस कोर्ट देथिबा खलास राय को रद्द करी हाईकोर्ट तरुण तेजपाल को दोषी साब्यस्त करिछंती। जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसेनकर को खंडपीठ तेजपाल को आईपीसी रो दुष्कर्म एवं यौन उत्पीड़न संबंधी एकाधिक धारा दोषी बोली घोषणा करिछंती। तेबे तांकू केते दंड दियाजिबो सेनी पृथक सुनानी हेबो। 2013 नवेम्बर रे गोवार थिंक फेस्ट कार्यक्रम समय रे एक होटेल रे लिफ्ट भितरे निजर जड़े कनिष्ठ महिला सहकर्मी को यौन निर्यातना करथिबा अभियोग तरुण तेजपाल को विरोध होइतिला। एहा परे गोवा सरकार मामला रुजु करिथिले। 2021 रे सेशंस कोर्ट तांकू खलास करिथिले, जहाकू चैलेंज करी गोवा सरकार हाईकोर्ट रे हाकुनी अपील करिथिले। राय परे तरुण तेजपाल उच्चतम अदालत रे अपील करिबे बोली सूचना मिलुछि। अन्य पक्षरे दंड घोषणा परे मामलार परवर्ती आईनगत प्रक्रिया कौन रहिबो ताहा स्पष्ट हेबो। मानस चांद वरिष्ठ आईनजीवी वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती। सर आपन को स्वागत करिछि आलोचना को। सर ये बहु चर्चित यौन निर्यातना मामला रे आपण देखिबे जे तेहेलकार पत्रिकार पूर्वतन संपादक तरुण तेजपाल दोषी साब्यस्त होइछंती। सर कोन कहबे को नेकी? देखो निश्चित तो आम कहीपर मानव हाईकोर्ट इंटरफेयर कर अपीलेट जुरिडिक्शन रे निश्चित किसी एविडेंस जोड़ा थिला कि जोड़ा लोअर कोर्ट अणदेखा कर लोअर देखा प्रॉपर्ली एप्रिशिएट लोअर कोर्ट प्रॉपर्ली एप्रिशिएट करना जहाँफल एक्विटाल करते एक्यूज को। तो बर्तमान जो मानव हाईकोर्ट इंटरफेयर कर निश्चित भाव ग्राउंड ऑफ इंटरफेरेंस जो थी कारण हाईकोर्ट जो इंटरफेयर कर निश्चित गोटे ऑब्जर्व करते ग्राउंड तल कोर्ट जहाँ देते ठीक नुह जो एप्लिकेशन अच्छे ठीक नुह किसी एविडेंस को अणदेखा कर कहीं तेणु से एविडेंस बर्तमान मानव हाईकोर्ट इंटरफेयर कर जहाँ कहते निश्चित भाव बर्तमान जजमेंट पर हियरिंग ऑन सेंटेंस दंडटा केते हो बर्तमान से कन्विक्शन होती उक्त चार्ज ऑफेंस रे कि बर्तमान ऑफेंस से केते वर्ष दंड हम तेरे बर्तमान मानव हाईकोर्ट तार शुणी करेंगे जेहेतु से जड़े सांबादिक निश्चित वयस्क लोक और अन्य पारिपार्श्विक स्थिति को देखिए मानव हाईकोर्ट दंडादेश केते दंड देवे स्थिर करेंगे। ओके श्रीजुक्त चांद आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हला ये राय परे आगो को जदि आवश्यक पड़े तरुण तेजपाल उच्चतम अदालत को मध्य जाई पारंती एने अपील मध्य करि पारंती। निश्चित देखो बर्तमान दंडादेश कौन होती डिपेंड कला सपोज दंडादेश 3 वर्ष पाखर तल को रहा तो से पर्टिकुलर स्थिति बर्तमान बेल मिल बर्तमान से दंडादेश जो तल कोर्ट को कम्युनिकेट हम तल कोर्ट को सरेंडर करेंगे कम्युनिकेट एगेन्स्ट जामिन विहीन जब न सरेंडर कले जामिन विहीन माने वारंट भी एगेन्स्ट हम तेणु से अंतर करने पड़ो और निश्चित से जजमेंट कॉपी मानव सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे और मानव सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटिशन फाइल करेंगे जब स्पेशल पिटिशन जो समय समय भितर थी एक्जिक्यूट करने वारंटा से समय भितर पाईगले हूँ कस्टडी जावाई न पड़ पाए जब सुप्रीम कोर्ट मानव सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करेंगे ना कहे सरेंडर करके अपील करने हूँ किसी दिन जेल कस्टडी पड़े पड़ो। किंतु सर केते दूर संभावना रहुछि तांको बेल मिली पारे? देखो बर्तमान निश्चित भाव कहीपर मानव हाईकोर्ट जो दंडादेश तो करदे कि सेंटेंस जोटा कि दंड केते दिन दंड देवे करना बर्तमान तार ऊपर डिपेंड करछि केते वर्ष दंड करेंगे और से दंडटा जो रही कौन रही दंड देश उपर ही डिपेंड कर जमी बर्तमान मानव हाईकोर्ट जजमेंट क्लियर कर न्यूज मीडिया रू दंड देते 376 ही कर 376 हेले 7 वर्ष करपारती 7 वर्ष जदि भी अधिका भी करपारती तो 10 वर्ष भी करपारती तेणु डिपेंड मानव हाईकोर्ट को डिपेंड कर 354 बी जो रहा 3 वर्ष तौक रही बड़ कथा नुहे कि 376 कन्विक्शन कला 7 वर्ष है 7 वर्ष है निश्चित भाव किसी दिन नुहे कि मास बर्तमान तरुण तेजपाल को जेल रहा पड़ो। धन्यवाद सर आम सहित आलोचन जोड़ी होइतबारु वरिष्ठ आईनजीवी मानस चांद ए संपर्क में अधिक आलोचना करुथिले।
The Honorable Court is going to pronounce the sentence at 2:30. Let's wait, because the minimum sentence on rape case 376 is 10 years of imprisonment, and then maximum is life. So let's wait at 2:30. Yeah, we followed up. We followed up with the case because as we had already challenged the order, because the order of the Honorable Trial Court was definitely a perverse order. In view of that, we had challenged, and our writ petition appeal in this matter was allowed by the court. Arguments were heard, and today was the deciding day of the court, wherein Honorable High Court has set aside the order of the trial court acquitting the accused and has convicted the accused for the offences committed.